हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो हम सभी के सभी डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक देखना होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ये वीडियो आपके काम आने वाली है। अभी CHSL का एग्ज़ाम है, उसमें आपके काम आएगा। आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है, JKSSB क्लास 4 का है और NTPC का है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे आपके काम आएगा। और डेली के 10 क्वेश्चंस तो आपके डिस्कस होते ही रहते हैं, इसके बाद का भी सारा कवर होता जाएगा। तो अब मैं आपको पहले शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफ में एक बार, कि करंट अफेयर्स में हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम कुछ हुआ होगा वो डिस्कस करेंगे। बुक्स को लेकर क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। कोविड-19 की बात कर लो, उसको लेकर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें आएंगी ना इंपॉर्टेंट, वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, वो सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आते जाएंगे और आपको बताना चाहूँगा। चलो वीडियो चलती रहेगी, हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा गया है नेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल यूथ डे की बात करें, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी या 12 जनवरी? तो जब नेशनल यूथ डे की बात करते हैं वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और वीडियो का टाइम भी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा किस टाइम पीरियड पर ये वीडियो बन रही है। और सुबह सुबह आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी 4-5 बजे तक। सब कुछ मैं काम करके फ्री हो जाऊँगा अभी, तो तब आपको वीडियो पब्लिश हो जाएगी। नेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। हमने अभी बात की नेशनल यूथ डे की, ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर कहा गया चंद्रशेखर आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो अगर हम बात करें नेशनल यूथ डे की, तो स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी पर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि जनवरी में ये इस चीज़ के हेड बने हैं, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक वो उसके हेड ना रहे हों। तो इन चीज़ों को मैंने पहले रिमूव कर दिया, वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो अगर मैं वो डिस्कस करूँगा, इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन है ना वो अभी भी उस पोजीशन पर है। कुछ लोगों की पोजीशन चेंज हो जाती है ना, तो वो चीज़ें हमने वहाँ से हटा दी हैं। तो मैंने बड़े सोच समझ के ये वाले करंट अफेयर्स तैयार किए हैं, सेलेक्टेड कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच पोर्ट इज़ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कौन से पोर्ट का जो नाम रखा गया है, नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये कौन से पोर्ट का रखा गया है? ए ऑप्शन में कहा गया मुंबई पोर्ट का, बी में कहा गया कोलकाता वाले पोर्ट का, सी में कहा गया चेन्नई वाले पोर्ट का, या डी में कहा गया कोचीन वाले पोर्ट का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कोलकाता पोर्ट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसका नाम चेंज करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की बात करें 2020 की, तो वो कब होने जा रहा है? ऑप्शन में बात करें तो इंडिया में होने जा रहा है, पेरिस, मैक्सिको या अबू धाबी में। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की बात करें वो अबू धाबी में होने जा रहा था, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। अबू धाबी में हुआ था तो वो करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन बिटवीन इंडिया एंड डैश स्टार्टेड इन जनवरी। जनवरी में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम था सहयोग काइजिन। वो इंडिया के बीच में और किसके बीच में हुई है? अब नाम से आपको समझ आना चाहिए, सहयोग काइजिन ये किस किसके बीच में हो सकती है। ऑप्शन ए में कहा गया इंडिया और रशिया, ऑप्शन बी में कहा गया चाइना, जापान या US। तो इंडिया और ये जापान में होता है, नाम से लिखते हैं ना काइजिन, तो जापान में हुआ होगा, इंडिया और जापान में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज। अब देखना, आप अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, कुछ बच्चों के अभी तक कमेंट आ गए होंगे यहाँ पर नीचे की तरफ कि सर PDF कहाँ पर है। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला। अभी तक मैंने बताया नहीं PDF आपको कैसे मिलेगा, तो कुछ बच्चों के भी कमेंट आ गए होंगे, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते, डायरेक्ट PDF की तरफ भागते हैं। तो वो PDF आपको कुछ देर के बाद मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज DG ऑफ CRPF। CRPF के जो DG जो है डायरेक्टर जनरल, वो कौन बने? SS देसवाल, AP महेश्वरी, रंजीत सिंह या फिर SS चीफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो AP महेश्वरी रहेगा। संदीप महेश्वरी से आप AP महेश्वरी याद रखना, वो DG बने CRPF के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच इंडियन मोनूमेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कौन सी इंडियन मोनूमेंट ऐसी है जिसको इंक्लूड किया गया, जिसको ऐड किया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर, जो 8 वंडर्स होते हैं ना, SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 8 वंडर्स हैं, उस लिस्ट में कौन सी इंडियन मोनूमेंट को वहाँ पे ऐड किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को, ताजमहल को, कुतुब मीनार, इनमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो स्टैचू ऑफ यूनिटी रहेगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्मी डे की बात करें, वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी में कहा गया 15 जनवरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी ही रहेगा, 15 जनवरी। आगे चलते आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर आप जाओगे ना, 2 चैनल ने हमारे जो एसएससी जेल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हमारा चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर। तो वहाँ पे एसएससी जे का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रिपरेशन कर सकते हो। चैनल का नाम है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स, ठीक है। तो वो भी मेरा ही चैनल है, हमारा ही चैनल है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जेके एसएसबी का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हो। यहाँ पर कहा गया हु बिकम द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ की बात करें, आर्मी के 28th चीफ कौन बने हैं वो आपको यहाँ पर बताना था। एपी महेश्वरी, मनोज मुकुंद नरवणे, बिपिन रावत या नन ऑफ दी। तो आपको पता है ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट वाज होस्टेड बाय विच यूनियन टेरिटरी। पहली बार जो फूड प्रोसेसिंग समिट हुआ था ना, वो कौन से यूटी ने इसको होस्ट किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ले लिया चंडीगढ़। तो लद्दाख जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया हु हैज़ वॉन द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्डेड आईसीसी अवार्ड्स 2019। किसने जो है वो आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जो है जीता है? देखो आईसीसी अवार्ड 2019 में अभी दिए गए थे, 2020 में दिए गए थे। तो उसमें आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या रहेगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम.एस. धोनी, जसप्रीत बुमराह। तो आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जो रोहित शर्मा को दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया हु हैज़ वॉन द आईसीसी टेस्ट प्लेयर। यहाँ पे बात की जा रही है आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? विराट कोहली को, या फिर रोहित शर्मा को, या फिर पैट कमिंस को, या फिर बेन स्टोक्स को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पैट कमिंस रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, तो इनको आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज़ वॉन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड एट आईसीसी अवार्ड्स 2019। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड की बात करें वो किसे दिया गया है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट याद रखना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम.एस. धोनी या जसप्रीत बुमराह। तो करेक्ट आंसर रहेगा विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु हैज़ वॉन द T20I परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। T20I परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन में कहा गया जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, दीपक चहर या फिर बेन स्टोक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो दीपक चहर रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है, ये आपको मैं बताऊंगा, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा। अभी आपके तो छोटी सी वीडियो बनेगी, क्या पता कितने मिनट की बनेगी, बट इसको बनाने में 1 हफ्ता पूरा लग गया। पहले क्वेश्चन से डिसाइड करता था ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है, फिर वो हटा देता था, फिर नया क्वेश्चन ऐड करना, फिर क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हो जाना, बड़ा डिफिकल्ट था। थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं था, मतलब थोड़ा टाइम लग गया काम करने में मुझे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच स्टेट और यूटी हैज़ साइंड MOU विद नीति आयोग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने यहाँ पर साइन किया है MOU किसके साथ? नीति आयोग के साथ। क्यों साइन किया MOU? डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स उनके डेवलपमेंट के लिए। तो जम्मू कश्मीर ने किया, लद्दाख ने किया, चंडीगढ़ ने साइन किया है, या दिल्ली ने? तो लद्दाख जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इंडिया के जो वाइस चीफ हैं, हमने बताया था चीफ तो पहले डिस्कस करते हैं हमने, MM नरवणे हमने कहा। यहाँ पे वाइस चीफ की बात की जा रही है, वो किन्हें अपॉइंट किया गया? तो MM नरवणे तो हो नहीं सकते, वो तो चीफ थे ना। SK सैनी, बिपिन रावत या AP महेश्वरी। तो AP महेश्वरी हमने देख लिया, बिपिन रावत तो हमें पता ही है पहले वो थे। तो SK सैनी बचे ना, तो SK सैनी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच कंट्री होस्टेड ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो किसने होस्ट किया था? इंडिया ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, फिर साउथ अफ्रीका में। फाइनल तो होता है इंडिया बांग्लादेश का, वो चलो फरवरी में होता है ना, वो फरवरी के करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे फाइनल मैच के बारे में। अभी हम बात करते हैं कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये किसने होस्ट किया है? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। 17 जनवरी या 17 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे ये T20 मैचेस। आगे हम बात कर लेते हैं, T20 नहीं थे, मतलब वर्ल्ड कप मैच था, लेकिन क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, 50 ओवर वाला था, ODI था। विच सिटी होस्टेड 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। कौन सी सिटी ने होस्ट किए थे 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल? गुड़गांव मतलब गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, जालंधर, फिर कोलकाता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या रही है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में? इंडिया की रैंक आपको बतानी है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। इंडिया की रैंक क्या रही है? 76, 82, 72 या फिर
25। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 76 इंडिया की रैंक रही है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया, किसे अपॉइंट किया गया बैंक ऑफ इंडिया का, BOI की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया SS पाटिल, बी में कहा गया RK चिब्बर, सी में कहा गया अतानु कुमार दास या नन ऑफ दीस। तो अतानु कुमार दास जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड। आपको देखो ये सारी चीज़ें ऐसा है ना कि आप अगर वीडियो को अभी देख रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, अभी वीडियो को देख रहे हो, आप पहली बार कर रहे हो करंट अफेयर्स, तो आपका मतलब आपको सीखने को मिल रहा है। आपने क्या करना है इसके बाद, आपने फिर 3-4 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ पे सितंबर तक के करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो डेली के 10 क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो करना आसान है, बट ये 350+ क्वेश्चन होंगे आपके, 350+ क्वेश्चन होंगे। इसको करने में क्या पता कितना टाइम लगेगा। तो आपने जैसे आज करंट अफेयर्स की वीडियो देखी, इस वीडियो का पे काम करो 2-3 दिन के बाद या फिर 4-5 दिन के बाद दोबारा से देखो। बट तब आपने क्या करना है, मेरा आंसर बताने से पहले पहले आपने आंसर बता देना इसका आंसर क्या होगा, समझ गए हो, वो काम करना है। फिर उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद फिर से ये काम करना है, वीडियो लगानी है, मेरा आंसर बताने से पहले पहले आपने अपना आंसर बता देना है। उससे क्या होगा, आपको जो है ना मतलब आपको चीज़ें वो दिमाग में बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में सब कुछ कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर था। बार बार गलती नहीं करोगे ना, तो 1-2 बार करोगे तो ट्राई अपने आप हो जाएगा। तो ये काम ज़रूर करना, तो इसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद के जो करंट अफेयर्स, डेली के 10 करंट अफेयर्स, वो डिफिकल्ट नहीं होंगे, वो महीने में रिवाइज करोगे तो भी काम चल जाएगा। हमने ये बात की ना अपॉइंट किसे किया गया, ये हमने डिस्कस कर लिया है, बैंक ऑफ इंडिया वाला। चलिए पहले बैंक ऑफ इंडिया की हमने बात की थी ना, अब हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO किनको बनाया गया है, तो याद रखना वो बैंक ऑफ इंडिया था, अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। तो संजीव चड्ढा, RK चिब्बर, SS पाटिल, नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो संजीव चड्ढा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में चड्ढा है, ये चीज़ें आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वैसे बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हु हैज़, अब बात की जा रही है MD एंड CEO कैनरा बैंक के कौन बने हैं। ये सभी उस वक्त जैसे जनवरी-फरवरी में अपॉइंट हुए थे, बट अभी तक हैं यही। MD और CEO कौन बने हैं कैनरा बैंक के, वो यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा RK चिब, संजीव चड्ढा, फिर से SS पाटिल और डी में कहा लिंगम V प्रभाकर। तो ये नया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। कैनरा बैंक में कौन है, लिंगम V प्रभाकर हैं, MD और CEO। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर 2020 ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स। 2020 ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चलो क्वेश्चन भी दिखा दूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिख जाएगा। 132 इंडिया की रैंक रही है, 100 रही है, 72 रही है, या फिर 85 रही है। तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंकिंग रही है ना, वो इंडिया की 72 रैंकिंग रही है यहाँ पे। तो टॉप किसने किया था यहाँ पे, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया था, ठीक है। इंडिया की रैंक 72 रही थी। आगे चलते हैं, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो थर्ड खेलो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी ना, वो कौन सा एडिशन था, थर्ड एडिशन था। तो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कहाँ पर हुई हैं, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता या फिर पुणे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो गुवाहाटी रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें, वो हर साल कब होता है, 20 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें, ये कब होता है, ये होता है 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हूँ, जनवरी के मैक्सिमम वही 30 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं ना वही हमें समझने, यहाँ पे फालतू में कुछ नहीं पढ़ना। हम बाद में कभी बोलोगे तो मैं आपके मंथली भी ले आऊँगा करंट अफेयर्स, बट अभी फिलहाल टाइम हमारे पास लिमिटेड था और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने थे, इसलिए पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे चल लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, 22 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सकता है आज एग्जाम में आपके। तो यहाँ पे कहा गया जेयर मेसेस बोल्सोनारो हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मतलब सिंपल में कहा जाए तो हमारी, अगर हम रिपब्लिक डे परेड की बात करें तो हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे, वो रशिया के, जापान के, ब्राज़ील के या स्वीडन के। तो रशिया को तो आप सभी को पता ही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे ना, जेयर मिसाइल बोल्सोनारो हो द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। एक बार ना आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, मेरे हिसाब से रशिया ही इसका आंसर है,
मेरे को इसका आंसर रशिया ही लग रहा है। आप एक बार ना इसका जो भी आपको आंसर ठीक लगेगा एक बार इसको वेरीफाई करने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। तो ऑप्शन में सीधा आप लिख देना, इनका नाम लिख देना, नाम लिखने के बाद या फिर रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट लिखने के बाद ना, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट लिखने के बाद या सिंपल चीफ गेस्ट लिख देना। उस पर जो भी चीफ गेस्ट रहे थे ना, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे, वो कंट्री का नाम लिख देना। मेरे हिसाब से रशिया ही है, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, इतना काम कर देना, ठीक है। और कमेंट करके कोई ना कोई बता देना कि कौन सी कंट्री के वो प्रेसिडेंट थे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 वॉज। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड में जो हिंदी वर्ड आया है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 था, क्योंकि 2020 में बताया गया ना, तो 2019 का जो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वो कौन सा था। ऑप्शन ए में कहा गया अच्छे दिन, बी में कहा गया संविधान, सी में कहा गया भारत, डी में कहा गया नया भारत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो संविधान जो है वो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर रहा है 2019 का। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहा गया विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे जो है कौन से दिन को मनाया जाता है, कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्टियर्स डे कब होता है। 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 30 जनवरी को। आगे चलते हैं। इंडियन वेट लिफ्टर हु हैज़ बैंड बाय, हाँ इंडियन वेट लिफ्टर जिनको बैन कर दिया गया था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जनरली आप एग्जाम में देखोगे ना, वहाँ पे ये पूरा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे नाडा देखने को मिलता है। तो नाडा का मतलब समझ लेना, यही है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इंडियन वेट लिफ्टर जिनको बैन किया गया है वो कौन है, पूनम यादव या फिर वो सरबजीत कौर या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सरबजीत कौर रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो एग्जाम में आया भी था, जो पीछे सीएचएसएल के पेपर हुए थे ना मार्च वाले में, तब एग्जाम में आया भी था। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को, 8 जनवरी या फिर 10 जनवरी। तो वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें 10 जनवरी को होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर हम बात करें मेंस की कैटेगरी में, अगर हम बात करें तो 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेंस की कैटेगरी में टाइटल किसने जीता है, राफेल नदाल ने जीता है, फेडरर ने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये डोमिनिक थीम ने जीता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नोवाक जोकोविक हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेंस की कैटेगरी हम बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम वुमेंस की बात करें, वुमेंस सिंगल टाइटल की बात करें, वही 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसने जीता है। ए में कहा गया सिमोना हेलेप ने, बी में कहा गया सोफिया केनिन ने, सी में कहा गया दोनों ने, डी में कहा गया इनमें से किसी ने भी नहीं जीता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोफिया केनिन, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु इज़ अपॉइंटेड, हु हैज़ बिन आना चाहिए यहाँ पे, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, यहाँ पर आपको वो बताना था। प्रमोद अग्रवाल, वेंकैया नायडू तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रमोद अग्रवाल, वेंकैया नायडू, सतीश झा, या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कहा गया वाई बी रेड्डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों में से, तो प्रमोद अग्रवाल जी जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, एक सेकेंड, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। जो पैरा ओलंपिक कमेटी है ना, पैरालंपिक कमेटी इंडिया की, उसके नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है। एस.बी. मल्होत्रा, दीपा मलिक, प्रियंका खोसला या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे कहा गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी, जो नया प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी के वो दीपा मलिक जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, उन्हें बनाया गया है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे जो है कब होता है, इस पर थीम क्या थी उसकी, आई एम एंड आई विल। ये वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी और आपके एग्जाम में थीम भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया वर्ल्ड कैंसर डे जो कब होता है, 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी, फिर 4 फरवरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 4 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच इंडियन सिटी रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट। कौन सी इंडियन सिटी को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का सर्टिफिकेट मिला है, वो आपको बताना है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया शिमला, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया न्यू दिल्ली। तो इसका एक काम कीजिए, इसका आंसर ना मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच स्टेट और यूटी रीनेम्ड। कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने, या फिर स्टेट ने या फिर यूटी ने नाम चेंज किया, किसका मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट था ना, उसका नाम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट कर दिया है। मतलब जो पीएचई एंड इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें ना, उसका नाम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट कर लिया। ये कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूटी ने ऐसा काम किया, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा गया लद्दाख, बी में कहा गया जम्मू कश्मीर, सी में कहा गया चंडीगढ़, डी में कहा गया पंजाब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर ने यह काम किया है।
आगे चलते हैं, हु डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट अगेंस्ट AK-47 बुलेट, किसने क्या किया है, वर्ल्ड का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है वो डेवलप किया है, AK-47 बुलेट के अगेंस्ट जो है वो बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है। तो ये कारनामे किसके हैं, ऑप्शन नंबर ए में का बिपिन रावत, अनूप मिश्रा, दोनों ने मिलकर किया, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अनूप मिश्रा की बात करें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनूप मिश्रा का आपने नाम सुना ही होगा, तो ये मेजर रहे थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हु वॉन द ICC, हाँ जो जनवरी में अभी टूर्नामेंट करवाई थी ना हमने, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि साउथ अफ्रीका में हो रही है, उसको हमने फाइनल भी करवा दिया। हु वॉन द ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल, ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइटल की बात करें वो किसने जीता है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका। हुआ किस किस के बीच में था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, बट हुआ कि एक्चुअली में मैच का फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया था, बट वो बाउंड्री वगैरह का कुछ ऐसा सिस्टम था, उसके बेसिस पे बांग्लादेश यहाँ पर जीत गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 या 9 फरवरी को इसका फाइनल हुआ था। हु वॉन द फर्स्ट मेंस सेक्शन खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020, किसने जीता है पहला मेन के सेक्शन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। यहाँ पर लद्दाख कैसा है, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ब्लू, या ग्रीन वाले ने, या ब्लैक वाले ने, या रेड वाले ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रेड वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु वॉन द ICC वुमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी, ICC वुमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी की बात करें वो किसने जीता है, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, हु वॉन द 2020 ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया लियोनार्डो डिकैप्रियो, एडम ड्राइवर, जॉक्विन फिनिक्स, एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जॉक्विन फिनिक्स, आपने अगर जोकर मूवी देखे तो आपको पता होगा, उनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, हु हैज़ वॉन 2020 ऑस्कर अवार्ड्स फॉर बेस्ट पिक्चर, ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट पिक्चर के लिए किसे मिला है, जोकर, पैरासाइट, बोथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे पैरासाइट मूवी को जो है वो अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है रैनी जेल्वेगर, बी में कहा जोडी, सी में कहा बोध नन। तो इनकी मूवी का नाम था जोडी, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, बट बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, वो रैनी जेल्वेगर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। कहा गया हु हैज़ वॉन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो किसने जीता है, ए में कहा गया आदित्य मेहता, बी में कहा गया विद्या पिलाई, सी में कहा गया बोथ या फिर डी में कहा गया नन। नेशनल स्नूकर हम चैंपियनशिप की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य मेहता भी और विद्या पिलाई भी, दोनों अपने अपनी कैटेगरी में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इन्होंने भी जीता है और इन्होंने भी जीते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कहा गया है विच बैंक हैज़ बैग 2 अवार्ड्स एट IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2020 अवार्ड्स, कौन से बैंक ने 2 अवार्ड जीते हैं IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2020 अवार्ड्स में, कौन से बैंक ने वो जीते हैं, SBI, HDFC, साउथ इंडियन बैंक या फिर कैनरा बैंक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक सेकंड यहाँ पर रुक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया विच सिटी वुड हैव होस्टेड अ 5-day विंटर गेम्स इवेंट अंडर खेलो इंडिया, कौन सी सिटी जो उसने होस्ट करना था 5-day विंटर गेम्स वाला इवेंट खेलो इंडिया की कैटेगरी में। तो ये किसने करना था, श्रीनगर ने या मनाली ने ऐसा काम करना था, मतलब खेलो इंडिया के अंडर विंटर गेम्स करवानी थी, गुलमार्ग ने या फिर लेह ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना होगा। तो देखो अगर आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के आप रहने वाले हो, तो मुझे पता है मेजॉरिटी में वीडियोस यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले ही देख रहे हैं, तो उसको आंसर पता होगा, गुलमार्ग ये काम करवाने वाला था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेशनल वुमेंस डे जो कब होता है, नेशनल वुमेंस डे की बात करें 9 फरवरी को या फिर 10 फरवरी को या फिर 11 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल वुमेंस डे की, 13 फरवरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच स्टेट हैज़ बीन एलोकेटेड 2 एम्स एंड 9 मेडिकल कॉलेजेस रिसेंटली, कौन सी स्टेट को जो है 2 एम्स और 9 मेडिकल कॉलेज जो रिसेंटली एलोकेट किए गए हैं, महाराष्ट्र को या यूपी को या जम्मू कश्मीर को या MP को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट लिखा है, यहाँ पे यूटी आना चाहिए था, तो कौन सी यूटी को एलोकेट किया गया है, वो जम्मू कश्मीर को किया गया है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बिन रीनेम्ड एज, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट की बात करें उसका अब नाम क्या रखा गया है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस या अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंस या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल, एक सेकेंड रुक, जब पीछे भाग गया तो हाँ अब ठीक है,
इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स, किसकी एयरफोर्स ने जो है वो एक्सरसाइज किया है इंद्रधनुष? इंडियन एयरफोर्स और कौन सी एयरफोर्स ने इंद्रधनुष जो एक्सरसाइज किया? रशिया, इंडिया ने और रशिया ने, इंडिया जापान, इंडिया यूके या फिर इंडिया और चाइना? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इंडिया और यूके के जो रॉयल एयरफोर्स है उसने किया है एक्सरसाइज इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लेह लद्दाख? पहले जो फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख में हुई हैं उसका इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, किरण रिजिजू ने, जीसी मुर्मू ने या फिर मनोज सिन्हा ने? तो यहाँ पे फर्स्ट खेलो हम इंडिया के विंटर गेम्स की बात करें जो लेह लद्दाख में हुआ था उसका इनॉग्रेशन किरण रिजिजू ने किया था, वो खुद वहाँ पर थे, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड में माइक को क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे की बात करें वो कब होता है? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी या 27 फरवरी? तो वर्ल्ड एनजीओ डे की बात करें, ये पता है क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इस बार ये पहली बार हुआ है, मतलब पहली बार हो रहा है कि एनजीओ डे जो मनाया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी हो जाएगा। ये मतलब अगर ऐसा होता ना चौथा पाँचवा होता, सेकंड थर्ड एडिशन होता, तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करता। ये इस बार इसलिए डिस्कस किया क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है एनजीओ डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो 27 फरवरी को, तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया नेशनल साइंस डे कब होता है? और इस पर साइंस डे की थीम क्या थी? वुमेन इन साइंस, ये थीम रही थी नेशनल साइंस डे की। तो नेशनल साइंस डे जो यहाँ पे होता कब है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 24 फरवरी, फिर से भाई 24 फरवरी, 25 फरवरी या 26 फरवरी या फिर 28 फरवरी? तो यहाँ पर हम बात करें नेशनल साइंस डे की, तो वो भी यहाँ पर 28 फरवरी को ही होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 56 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया विच स्टेट, चलो हमारी 50 तो हो भी गई है, क्या बात है, हमने 50 कर लिया, अब हम सेंचुरी भी करेंगे जल्दी से। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100 LPG कवरेज? कौन सी स्टेट जो इंडिया में ऐसी बन गई थी इसने 100% LPG कवरेज कर ली? हरियाणा, गुजरात, केरला या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? हम यहाँ पर बात कर रहे थे 100% LPG कवरेज की, तो वो गुजरात भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये आपके सामने सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए, कौन सी यूटी जो इंडिया में ऐसी बन गई जिसको 100% कह सकते हो कि 4G से जो है, मतलब 4G कवरेज से दूर रखा गया है काफ़ी टाइम से। अभी फ़िलहाल लास्ट के कुछ एक महीने से तो कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उधमपुर वगैरह की बात करें या इनको छोड़कर बाकी सबको पूरी तरह से 100% जो है वो 4G फ्री रखा गया है। 4G फ्री किसको रखा गया है? कौन सी यूटी को रखा गया है? जम्मू कश्मीर को रखा गया। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। कहा गया है हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है वो आपको बताना है। दादा साहिब फाल्के जो अवार्ड थे ना, फिल्म फेस्टिवल था, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? अक्षय कुमार को, ऋतिक रोशन को, विकी कौशल को या फिर सलमान खान को? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऋतिक रोशन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर इंडिया की रैंक क्या रही है? 76, 77, 78 या 79? तो इंडिया की रैंक वहाँ पे 77 रही है, 77 रही है, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल की कैटेगरी में बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया मनु बाकर, या बी में कहा गया PV संधू, सी में कहा गया दोनों को, डी में कहा गया किसी को भी नहीं दिया गया। तो PV संधू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल की कैटेगरी में PV संधू जी को मिला है। आगे चलते हैं, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है बट मेल की कैटेगरी में पूछा गया कि मेल की कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया बजरंग पुनिया, बी में कहा गया दीपक पुनिया, सी में कहा गया सौरभ चौधरी, डी में कहा गया नवदीप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सौरभ चौधरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है विच लैंग्वेज इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड मैंड्रिन? कौन सी जो लैंग्वेज है वो तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज इंडिया में क्या वर्ल्ड में बन चुकी है? तो वो डच है, क्या वो पर्शियन है, क्या वो हिंदी है या वो बंगला है? इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो हिंदी है। थर्ड मोस्ट जो स्पोकन लैंग्वेज है वो बन चुकी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। विच सिटी हैव होस्टेड द 2020 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी सिटी जो है, मतलब कौन सी सिटी में जो है वो 2020 का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जाता है? पहली बार कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा था? लेह में, श्रीनगर में, जम्मू में या फिर मनाली में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्रीनगर हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो श्रीनगर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया अमित दहिया जो है
उस पर बैन लगा दिया गया 4 सालों के लिए। तो कौन से स्पोर्ट से वो रिलेटेड था? अमित दहिया की बात करें, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? क्रिकेट से, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो या फिर शूटिंग? तो अमित दहिया की बात करें जेवलिन थ्रो से रिलेटेड थे, इन पर बैन लगा दिया गया 4 साल का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 सेकंड ये रुक जाओ माइक पर। चलिए, अगर आपको पीछे थोड़ी सी आवाज़ में खर खर सी आवाज़ आई हुई, सर सी आवाज़ आई होगी तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, अब आपको नहीं आएगा वो सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है द हिस्टोरिकल सिटी चौक इन ओल्ड जम्मू वॉज रीनेम्ड एज। जो सिटी चौक थी जम्मू, आप सभी को पता होगा जो जम्मू के रहने वाले हैं, एक सिटी चौक यहाँ पर है, उसका जो नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसका चौक का नाम क्या रखा गया? भारत माता चौक, मनोहर चौक, भगत सिंह चौक या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत माता चौक जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेशनल डिफेंस डे जो है कब होता है? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को या फिर 4 मार्च को? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल डिफेंस डे की, तो ये होता है 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है हु टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी ना 2020 की, तो उसमें टॉप किसने किया? भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जम्मू यूनिवर्सिटी ने। तो टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि जम्मू यूनिवर्सिटी का हमारा कहीं पे नाम आता नहीं है, तो चलो मैंने कहा कि कम से कम ऑप्शंस में लाया जाए नाम, तो ऑप्शन अपनी तरफ से लेकर आया हूँ मैं, बट जीता किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है औरंगाबाद एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज। औरंगाबाद एयरपोर्ट की बात करें, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाएगा अब? छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, न्यू मुंबई और एयरपोर्ट, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, ये नाम रख दिया जाएगा। आगे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा। प्यूमा का जो नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, पीवी संधू या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो रह के जाएगा है ही है करीना कपूर खान, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री वॉन आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल की बात करें, इसका खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने, बांग्लादेश ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया में करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच बैंक रिमूव्ड मिनिमम एवरेज बैलेंस इन सेविंग अकाउंट्स। देखो, आपको अगर सेविंग्स अकाउंट रहता है ना आपका, तो उसमें आपको कंडीशन रहते हैं कि मिनिमम आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा, एवरेज बैलेंस वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इस बैंक, जो भी बैंक होगा ना, इसने SMS चार्जेस जो थे ना वो भी कैंसिल कर दिए थे। तो कौन से बैंक ने ऐसा काम किया? SBI ने, HDFC ने, BOI ने या BOB, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा बैंक ऐसा है जिसने ये काम किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, SBI बैंक की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, विच सिटी होस्टेड द नेशनल इवेंट फॉर द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो 6th इंटरनेशनल डे हुआ ना योगा का, तो कौन सी सिटी ने उसको होस्ट किया था? यहाँ पे ऑप्शन के सारे आपके सामने स्क्रीन में है, श्रीलंका, शिमला, न्यू दिल्ली या फिर लेह। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी, स्मार्टफोन ब्रांड हम बात करें रियलमी की 6 की बात करें, उन्होंने किसको अपॉइंट किया अपना ब्रांड एम्बेसडर? यहाँ पे पर्टिकुलर रियलमी की 6 की बात की जा रही है, ध्यान रखना, सिर्फ रियलमी की बात नहीं की जा रही है, रियलमी 6 की बात की जा रही है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? श्रद्धा कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार या MS धोनी। तो सलमान खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ रियलमी होता ना तो श्रद्धा कपूर रहता है, बट यहाँ पे रियलमी 6 है तो सलमान खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलमान खान, अक्षय कुमार, MS धोनी या प्रियंका चोपड़ा। चोपड़ा भी लिखो, प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये प्रियंका चोपड़ा है। तो कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो अक्षय कुमार को बनाया गया, जो खुद शायद से खाते नहीं होंगे बट ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके। आगे चलते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के? सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये वीडियो रात में देख रहे होंगे, अगर रात में देख रहे हैं या सुबह मॉर्निंग में उठ के देख रहे हैं तो वो सो जाएंगे, तो सोने की कोशिश मत करना, पानी वगैरह अपने पास में रखना, पानी वगैरह पीते रहना। अगर सभी करंट अफेयर्स, सभी के सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं देख सकते हो तो इंटरवल में करो। जैसे कहते हैं ना, आप जिम वगैरह जाते हो तो कहते हो सारा खाना एक ही वक्त में सारा खाना मत खाओ, इंटरवल में खाओ, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जिन्हें लगता है कि एक टाइम पे नहीं कर पाते, सारे करंट अफेयर्स नहीं कर पाएंगे, वो इंटरवल्स में पढ़ना स्टार्ट करो। एक दिन 50 क्वेश्चन करो, फिर दूसरे दिन फिर 50 क्वेश्चन करो। वो स्टूडेंट इस तरह से काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। जिन पे है हाँ इतनी कैपेसिटी है, बैठ सकते हैं वो काफ़ी टाइम पीरियड तक, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें वीडियो।
आगे चलते हैं, हु इज़ द अथर ऑफ द बुक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट एक जो बुक है उसके अथर कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है DY चंद्रचूड़, बी में कहा गया प्रदीप द्विवेदी, सी में कहा गया बालचंद्र मुंगेकर, या फिर डी में कहा गया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बालचंद्र मुंगेकर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, वो कब होता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को होता है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या रही है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ना, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 140, 142, 144 या 150। तो UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे इंडिया की रैंक 144 रही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं वीडियो तो 35 मिनट की बन गई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हु टॉप द, हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की ना, इंडिया की रैंकिंग क्या थी। अब इसमें टॉप किसने किया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो टॉप किया था वो फिनलैंड ने टॉप किया था, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है विच फुटबॉलर हैज़ बिन चूजन फॉर फीफा कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। कौन से फुटबॉलर को चूज़ किया गया था कि वो फीफा कैंपेन चलाएंगे कोविड-19 के अगेंस्ट में। मतलब कोविड-19 के अगेंस्ट किसने कैंपेन चलाया था फुटबॉलर ने? सुब्रता पाल ने, सुनील छेत्री ने, या इसमें कहा गया दोनों ने मिलकर चलाया था, या फिर डी ऑप्शन में कहा गया नन ऑफ दिस, इनमें से किसी ने भी चलाया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील छेत्री जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस से कहा गया है हाउ मच फंड हैव बीन अनाउंस्ड एज रिलीफ पैकेज बाय यूनियन गवर्नमेंट अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें, जिसमें कहा गया था कोविड-19 के चलते पूरे की हेल्प, गरीबों की हेल्प की जाएगी। तो उसमें कितना उस रिलीफ पैकेज में कितना फंड अनाउंस किया गया था? 1.3 लाख करोड़, रुपीज़ 1.7 लाख करोड़, रुपीज़ 1.5 लाख करोड़, या रुपीज़ 2.7 लाख करोड़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रुपीज़ 1.7 लाख करोड़ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन। कौन, क्या नाम है उस ऑपरेशन का जो लॉन्च किया गया था? आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे की बात करें, मनोज मुकुंद नरवणे की बात करें, कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था इन्होंने। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन केयरफुल, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन नमस्ते, या ऑपरेशन कोविड। तो उसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया उस बैंक का नाम बताओ जिसने मर्ज किया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ और पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखना पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ही आ गया ओरिएंटल बैंक, और यूनाइटेड है। यूनियन बैंक अलग है, ये यूनाइटेड बैंक की बात करें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कौन से बैंक ने मर्ज किया है आंध्रा बैंक के साथ और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ। यहाँ पे आ गया आंध्रा बैंक की बात आ गई, कॉर्पोरेशन बैंक की बात आ गई, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जाएगा। यूनाइटेड वाले ने किससे किया था? पंजाब से, और यूनियन वाले ने किससे किया? आंध्रा से, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर की बात करें, जिनकी रिसेंटली मार्च या अप्रैल के मंथ में उनकी डेथ हुई थी, तो कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र। तो महावीर चक्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिलिप वारेन एंडरसन की बात करें, जिनकी डेथ हो गई थी, उन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कहा गया केमिस्ट्री, बी में कहा गया मेडिसिन, सी में कहा गया फिजिक्स, डी में कहा गया लिटरेचर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वारेन एंडरसन की बात करें, फिजिक्स की कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला था। आगे चलते कहा गया एक्टर इरफान खान की बात करें, उनकी अप्रैल 2020 में डेथ हो गई थी। तो इन विच ईयर ही वॉज ही ऑनर्ड विद द पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ने उनको पद्मश्री दिया था, तो वो कौन से ईयर में दिया था? आप क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से बना दिया, कौन से ईयर में दिया था? 2011 में दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है इंडिया ने गिफ्ट किया है 1 लाख एंटी मलेरियल टैबलेट्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जिसको HCQS बोलते हैं, तो ये मैं भी बड़े लेने जाता था, पहले तो वैसे मिल जाती थी, और उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में, क्योंकि हमारे घर में वो मतलब डैडी को ये चाहिए होती है ना, ये वाली मेडिसिन वो खाते हैं, ये वाली दर्द के लिए होती है ये वाली, तो वो मिलती नहीं थी। जब ये कोविड वगैरह हुआ था ना, उसके बाद टैबलेट मिलना मुश्किल हो गया था। मतलब कहते थे कि आपको एक ही पत्ता मिलेगा, तो वो भी मतलब पहले वो सब पूरा क्या बोलते हैं वो दिखानी पड़ती डॉक्टर की, वो सब कुछ कि हाँ डॉक्टर ने रिकमेंड वगैरह किया है, बड़ी बातचीत करने के बाद वो मिलता था। तो यहाँ पर हम बात करें, इंडिया ने 1 लाख एंटी मलेरियल टैबलेट्स जो HCQS की बात करें, और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स जो वो कौन से कंट्री को गिफ्ट किए थे? यहाँ पे गिफ्ट की बात की जा रही है, क्या वो म्यांमार को किया थे, या वो बांग्लादेश को, यूएसए, श्रीलंका? तो बांग्लादेश को गिफ्ट किया था, तभी डाटा आपसे शेयर किया। ऐसे गिफ्ट इंडिया ने हेल्प बड़ी किया नेशंस की, बट स्पेशली मैं आपको डेटा क्यों बता रहा हूँ, ये जो डेटा है ना, ये बांग्लादेश के साथ शेयर हुआ है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया फ्रॉम अप्रैल 2020 से बात करें तो कौन सी कंट्री जो है वो अब डेथ पेनल्टी नहीं लगाएगी उन माइनर्स पे जो क्राइम करते हैं। जो भी माइनर्स क्राइम करेंगे उन पे डेथ पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अप्रैल से। ये कौन सी कंट्री ने ऐसा कहा था? ईरान, यमन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया। तो ऐसा काम किया सऊदी अरेबिया ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है जस्टिस रजनीश ओसवाल की बात करें, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ विच स्टेट और यूटी हाई कोर्ट। वो कौन से स्टेट के हाई कोर्ट या कौन सी यूटी के हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जस्टिस रजनीश ओसवाल की। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। कहा गया एज़ पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सिप्री। यहाँ पर हम बात करें सिप्री की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, जो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। कहा गया जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना एक जो स्कीम है जो जिसका पर्पस है कि वुमेन को एनकरेज किया जाए कि वो मास्क वगैरह बनाएं। तो कौन सी स्टेट या यूटी ने ये इनिशिएटिव लिया था? जीवन शक्ति योजना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कब होता है? वर्ल्ड यहाँ पे मलेरिया डे की बात करें वो कब होता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 25 अप्रैल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वॉज द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू गेट ICMR अप्रूवल फॉर अ रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा ऐसा पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट था जिसको ICMR ने अप्रूवल दे दिया था रियल टाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए? तो पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट है ना, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो IIT दिल्ली था। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया विच पेमेंट कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस टू लॉन्च द फर्स्ट कोरोना वायरस इंश्योरेंस कवर फॉर मर्चेंट। कौन सी पेमेंट कंपनी ने पार्टनरशिप किया है इनके साथ कि वो लॉन्च कर सकें पहला कोरोना वायरस इंश्योरेंस कवर जो लॉन्च कर सकें? तो कौन सी पेमेंट कंपनी ने पार्टनरशिप की थी ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो ये भारत पे नहीं गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है वो एक वेलफेयर स्कीम है। वो कौन सी इंडियन स्टेट ने या फिर यूटी ने लॉन्च की थी? यहाँ पे किस स्कीम की बात की जा रही है? योद्धा कल्याण योजना की बात की जा रही है। तो ये भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट हालांकि भी पता नहीं आएगा, बट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा ये वाला क्वेश्चन। कहा गया M-COVID-19 जो है मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च की गई थी किसी इंडियन स्टेट के द्वारा, ताकि जो भी ट्रक ड्राइवर थे ना वो अपने सामान को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। आपको पता ना कोविड-19 के चलते ट्रांसपोर्ट वगैरह करना बड़ा मुश्किल हो गया था, परमिशन नहीं थी। तो M-COVID-19 एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ट्रक वगैरह ना वो जो भी सामान वगैरह ज़रूरी है तो स्टेट में ट्रांसपोर्ट करना है वो आराम से कर पाएंगे। तो ये कौन सी जो M-COVID-19 मोबाइल एप्लीकेशन किसको लॉन्च की गई थी? उड़ीसा, मिजोरम, असम या वेस्ट बंगाल। तो मिजोरम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। कहा गया 44th सेशन जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को जो है उसका जो 44th सेशन होने जा रहा था जिसको पोस्टपोन कर दिया। वो पहले होने कहाँ जा रहा था? वो चाइना में होने जा रहा था, तो उसको बाद में पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है कौन सी स्टेट या फिर यूटी जो है उसने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय पंचायती राज इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कौन सी स्टेट या यूटी को 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं या पंचायती राज के चक्कर में? तो तेलंगाना को, केरला को, जम्मू कश्मीर को, पंजाब होता है। भाई जम्मू कश्मीर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ हमारी यहाँ पे सेंचुरी भी कंप्लीट होने वाली है अब। तो यहाँ पर कहा गया है कौन से इंडियन बैंक ने लॉन्च किया कैंपेन जिसका नाम है सेफ्टी ग्रिड, ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करे। जब भी पब्लिक प्लेस में वेट वगैरह करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया वाला कैंपेन? ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है, फिर येस बैंक ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो HDFC बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपन सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हमारी सेंचुरी हो गई है। कहा गया विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन प्रपोज टू बी लॉन्च्ड दिस ईयर एज टाइन-11। कौन सी कंट्री ने कहा कि वो अपना मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन जो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा टाइन-11। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? साउथ कोरिया ने कहा है, चाइना ने कहा है, इजराइल या फिर जापान। जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, चाइना करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ PDF वगैरह के बारे में। देखो अभी फ़िलहाल क्या होगा, जहाँ से जो PDF मैंने ये बनाया हुआ है ना,
आपको इसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। और कुछ देर के बाद हो सकता है आज के दिन या हो सकता है कल या हो सकता है परसों आपके एक प्रॉपर वे में PDF तैयार किया जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर वे में डाउनलोड भी कर पाओगे और सब कुछ मतलब आपको वहाँ पे मिलेगा, आप अपने टेस्ट वगैरह भी दे पाओगे। इस तरह का वो PDF रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो भी जल्दी डेवलप करूँगा। फिलहाल आपको इसी तरह का, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसी तरह का कंटेंट आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19 विच इज़ लॉन्च्ड पुणे। क्या नाम था उस पहले इंडिजिनियस मतलब अपनी कंट्री की बनी हुई, क्या नाम था उस इंडिजिनियस टेस्टिंग किट का जो कि कोविड-19 से रिलेटेड थी, जिसको पुणे में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथोडिटेक्ट। बाकी याद करने की ज़रूरत है, दिमाग में बैठने की ज़रूरत ही नहीं। जो सही आंसर है वो देखो पैथोडिटेक्ट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्जुन देव की बात करें, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, उनका प्रोफेशन क्या था। अर्जुन देव जी की बात की जा रही है। क्या वो बिजनेस पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, म्यूजिशियन थे। तो वो हिस्टोरियन थे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने साइन किया एक एग्रीमेंट कौन सी राइड हेलिंग ऐप ट्रांसपोर्ट के साथ, तो कि जो मतलब जो भी ना कोविड-19 पेशेंट के जो भी ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किसके साथ ये एग्रीमेंट जो है, किसके साथ जो आप कह सकते हो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो यहाँ पे ऊबर के साथ ही गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है स्टेटहुड डे ऑफ विच इंडियन स्टेट इज सेलिब्रेटेड एज उत्कल दिवस ऑन अप्रैल 1। अप्रैल 1 को एक स्टेट है उसको आप कह सकते हो एक मतलब अप्रैल 1 को ना उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो ये किसी पर्टिकुलर कोई स्टेट बनी थी उस दिन कोई स्टेट बनकर सामने आई थी। तो वो कौन सी स्टेट थी जब उत्कल दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1, या फिर कौन सी स्टेट का जो है आप बोल सकते हो कि स्टेटहुड डे है। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या फिर कर्नाटका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उड़ीसा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है द न्यू रूल ऑफ द सेंटर फॉर एक्सपेंडिंग डोमिसाइल टू 15 ईयर्स ऑफ रेजिडेंस। वही है कि 15 साल का जो अगर आप वहाँ पर रह चुके हो किसी स्टेट में या किसी यूटी में और 7 साल तक तुम स्टडी के, तुम्हें उस यूटी या स्टेट का डोमिसाइल दे दिया जाएगा। तो ये रूल कौन से सेंटर ने किसके लिए निकाला है। मिजोरम के लिए, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए निकाला तो आप सभी को पता ही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कई सालों का डोमिसाइल बन गया और कहीं बनाने में लगे हुए हैं। Which city under Smart Cities mission has developed a mobile application called Sayam which aims at tracking home quarantine people। कौन सी सिटी जो है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर उसने डेवलप किया एक मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है सयम, जिसका एम क्या है कि होम क्वारंटाइन जो पीपल उनको ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था सयम। एम क्या था कि जो भी होम क्वारंटाइन पीपल है ना उनको ट्रैक वगैरह किया जाए, कहीं भाग तो नहीं गए, आगे पीछे तो नहीं जा रहे वहाँ पे। तो पुणे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशन वाइड। हाँ, नेशन वाइड जो डाटा बेस था ना हेल्थ केयर वर्कर्स का, मतलब उनको नाम क्या दिया था जो भी कोविड-19 से फाइट करने में हमारे काम कर रहे थे, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन्हें किस तरह का नाम यहाँ पर दिया गया था वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में कहा गया भारत वॉरियर, बी में कहा गया कोविड वॉरियर। तो कोविड वॉरियर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या नाम है उस मोबाइल एप्लीकेशन का जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ताकि जो भी एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह जो ख़राब वगैरह ना हो, सामान एक जगह दूसरी जगह पहुँचाना हो। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कृषि उपकार या फिर कृषि रक्षा, सॉरी, या फिर यहाँ पे कहा गया किसान रथ या फिर किसान रक्षा। तो किसान रथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया अंडर ऑपरेशन संजीवनी ऑपरेशन की बात करें, इंडिया ने सप्लाई किए कुछ मेडिसिन और फूड ग्रेन्स कौन सी कंट्री को इंडिया ने सप्लाई किए हैं। संजीवनी ऑपरेशन के अंडर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। ए में कहा गया म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। तो मालदीव से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते कहा गया ब्रोंक्स जू यहाँ पे पहला टाइगर जो पॉजिटिव पाया गया था, पहली बार कोई टाइगर पॉजिटिव पाया गया था कोविड-19 को लेकर। वो ब्रोंक्स जू जो है वो कहाँ पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ब्रोंक्स जू कहाँ पर है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया थर्ड एशियन यूथ गेम 2021 जो है कौन होस्ट करेगा। जो थर्ड एशियन यूथ गेम्स होगी 2021 वाली, उन्हें कौन होस्ट करेगा, उन्हें चाइना होस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। कहा गया विच स्टेट सीएम हैज़ बीन अवॉर्डेड पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। कौन से स्टेट के सीएम को जो है वो पीटा हीरो टू एनिमल्स वाला अवार्ड दिया गया है। यूपी के सीएम को, उड़ीसा के सीएम को, पंजाब के सीएम को तो मुझे पता है, उड़ीसा के सीएम को दिया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है वो आप चलो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। कहा गया विच टीवी प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन हैज़ क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। ऑब्वियस सी बात है रामायण ही होगा, इससे पूरे सारे रिकॉर्ड जोड़ दिए थे क्योंकि पता लॉकडाउन था तो रामायण लगा तो सारे लोग देख लिए थे वो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर विच हैज़ बीन नेम्ड वेनेजा इन इंडियन। हाँ ठीक है,
क्या नाम है नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का, जिसका नाम जो है वनीजा के बाद दिया गया, एक इंडियन ओरिजिन जो गर्ल ना उसका नाम रखा गया है। तो उस नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजेन्युटी, हेलिको, मैगम, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंजेन्युटी जो करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, कौन सी स्टेट या फिर यूटी का सैफरन जो है उसको जीआई टैग मिल गया है? कौन सी स्टेट या यूटी के सैफरन को जीआई टैग मिल गया है? तो जम्मू कश्मीर के सैफरन को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड लॉफ्टर डे की बात की जा रही है। वर्ल्ड लॉफ्टर डे कब होता है? तो यहाँ पे जो वर्ल्ड लॉफ्टर डे की बात करें तो वो जो भी फर्स्ट संडे होगा ना मई का, उस दिन वर्ल्ड लॉफ्टर डे होता है। तो इस बार कब आया था? इस बार 3 मई को यहाँ पर आया था। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की बात करें, वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की बात करें, इसकी थीम क्या थी इस बार? सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड, ये इस बार इसकी थीम रखी गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो 5 मई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेम दी आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर, उस आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर का नाम बताओ जिन्होंने यंग करियर अवार्ड जीता है। नैनो साइंस में अच्छा काम किया था तो यंग करियर का अवार्ड दिया गया है। कौन से प्रोफेसर थे? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। यहीं से भी कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो अगर नाम क्या, आपको वो नाम बताना है। क्या वो आशीष खेरा थे, सौरभ लोधा थे, दोनों नवदेश? तो सौरभ लोधा जो है वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया, नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी। कौन सा ऑपरेशन जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ताकि जो भी इंडियंस है ना, मतलब दूसरे देशों में, उनको वापस लाया जाए? ऑपरेशन समुद्र उसका नाम रखा गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु उसका नाम रखा गया, या फिर उसका नाम ऑपरेशन राहत इन नवदेश? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो रखा गया था, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज़ द अथर ऑफ द बुक टाइटल, कौन थे अथर उस बुक के जिसका टाइटल रखा गया था विजयांत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वॉर हीरो? इसके अथर कौन थे वो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। वेन थापर भी थे और नेहा द्विवेदी भी थे, दोनों के दोनों जो हैं वो इसके अथर थे। आगे हम बात करते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब होता है आपको बताना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को होता है, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है प्रवासी राहत मित्रा ऐप? जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, उनके लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, इसका नाम रखा गया था प्रवासी राहत मित्रा ऐप। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा लॉन्च की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से इंडियन क्रिकेटर जो है उनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडिटेक कंपनी है एल्सा कॉप, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सिंपल लैंग्वेज आपसे ये पूछा गया, तो अजिंक्य रहाणे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते कहा गया, बाय विच ईयर, कौन से साल तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने प्लान किया है कि जो टैप वाटर है ना वो सभी रूरल हाउस होल्ड में पहुंचा देंगे। जल जीवन मिशन के अंडर हरियाणा और जम्मू कश्मीर हर एक घर में जल पहुंचाएंगे। कौन से ईयर तक की ये बात की गई है? तो 2022 की इन्होंने बात की थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया था? यहाँ पर आपसे वो पूछा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम था होप पोर्टल लॉन्च किया था अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए ताकि वो जॉब वगैरह ले सकें? तो कौन से स्टेट के सीएम ने ये काम किया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहा गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नए डायरेक्टर जनरल, नए डीजी कौन बने? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, उनका नया डीजी किसे अपॉइंट किया गया? तो वी विद्यावथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते कहा गया, हाउ मच फंड हैव बीन एलोकेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर। कितना फंड जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया ना, क्वेश्चन 1.7 लाख करोड़, तो पहले डिस्कस कर लिया हमने। क्या हो गया, मेरे को 2 बार क्यों कर रहा हूँ मैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक ने चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया था? तो आर के चिब्बर जो है जम्मू कश्मीर बैंक का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। और अभी इनको एक्सटेंशन मिला ना भी 1 साल का और एक्सटेंशन मिला इनको, आर के चिब्बर जी की बात कर रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चरण पादुका कैंपेन, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चरण पादुका कैंपेन ताकि जो भी वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना शूज़ या स्लीपर वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे? तो चरण पादुका कैंपेन जो है किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना था। तो ऑप्शन के साथ आपके सामने स्क्रीन में है, तो एमपी जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था स्कीम ये वाली। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है, इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया था टूर ऑफ ड्यूटी। आप सभी ने सुना होगा टूर ऑफ ड्यूटी, जो भी सिविलियंस हैं वो वहाँ पे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। तो कितने सालों के लिए वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी सिविलियन इस टूर के अंदर, वहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन ए में कहा गया 1 साल के लिए, फिर कहा गया 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो 3 साल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ टेकन द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन मई 2022, किसे जो है वो चार्ज दिया गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन का चार्ज किसे दिया गया है? हर्षवर्धन जी को दिया गया था ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस? ये कौन से स्टेट ने जो स्टार्ट किया था एक इनिशिएटिव जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस? ये किसने स्टार्ट किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे, पहली बार इंटरनेशनल टी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया था, तो वो कब किया गया था? 21 मई को। 21 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी तक आपके मई के करंट अफेयर ही चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा सितंबर के जो लास्ट का एक वीक है ना, उसके करंट अफेयर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हो ना, डेली करंट अफेयर सब देखते हो गए। अगर मैं वो भी ऐड करना स्टार्ट कर देता ना सितंबर के लास्ट के 7 दिन हो गए, तो ये क्वेश्चन जो ना 400 प्लस होने जाने थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन बन जाने थे, इसलिए मैंने 350 प्लस तक ही रखें। 350 से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए जो आएंगे। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद विशाल मेगा मार्ट? कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने पार्टनरशिप की थी विशाल मेगा मार्ट के साथ, ताकि जो भी घरों में मतलब चीज़ों की डिलीवरी वगैरह की जाएगी? तो विशाल मेगा मार्ट ने फ्लिपकार्ट के साथ ये जो है वो पार्टनरशिप वगैरह की थी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया नेम द बेंगलोर डॉक्टर, नाम बताओ उस बेंगलोर के डॉक्टर का जिनको हु हैज़ रिसीव किया था, जिनको मतलब मिला था ग्लोबल एशियन ऑफ द अवार्ड। ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? बेंगलोर के डॉक्टर थे, उनका नाम क्या है? हेमा दिवाकर, प्रिया सक्सेना, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हेमा दिवाकर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन? फोर्ब्स मैगजीन की बात करें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट जो है वो कौन थे? नाओमी ओसाका, सोफिया कैनन, मारिया शारापोवा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो नाओमी ओसाका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे कहा गया परीक्षा मेहता जो उन्होंने सुसाइड किया था वो कौन थे? सिंगर थे, टीवी एक्ट्रेस थे, जर्नलिस्ट थे? तो टीवी एक्ट्रेस थे ना, आप सभी को पता ही होगा इनके बारे में, न्यूज़ तो सुनी होगी अपने उस टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीवी एक्ट्रेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो कब होता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 31 मई को होता है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ अनाउंस्ड माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट? किसने अनाउंस किया था माई लाइफ माई योगा? एक वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट है, आपको बताऊंगा ट्विटर से इस चीज़ को लॉन्च किया था, तो ये किसने अनाउंस किया था इसके बारे में? इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे ट्विटर अकाउंट से ही कहा था कि माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 2020 इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे की बात करें वो हर साल कब होता है? 1 जून, 5 जून, 10 जून, 30 जून? तो 1 जून को जो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे होता है इसे वर्ल्ड हॉर डे के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड अ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? कौन से यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने लॉन्च किया था सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन, वतन नहीं मेरा वेतन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अपने वेतन वगैरह सैलरी वगैरह को वो मतलब देख पाएंगे, ट्रैक वगैरह कर पाएंगे। तो कौन से यूटी के एलजी ने ये काम किया था? जम्मू कश्मीर के यूटी के एलजी ने किया था, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज सेट टू गेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? कौन से रेलवे स्टेशन को जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो मिलने जा रहा है? तो यहाँ पे हुबाली जो रेलवे स्टेशन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सॉरी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एडिडास ब्रांड एम्बेसडर? एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो मनुष्य छिल्लर तो आपको पता ही होगा, उन्हें बनाया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब होता है? थीम क्या थी इस पर? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को तो आपको पता ही होगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उसकी थीम आपसे पूछ लेगा, थीम याद रखना सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 जून हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इंस्टीट्यूट इज़ एट द टॉप अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट्स द? देखो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी ना, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इंडिया की कैटेगरी में किसने टॉप किया था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो IISc बेंगलोर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओनली इंडियन सेलिब्रिटी? कौन है जो अकेला इंडियन सेलिब्रिटी था जो फोर्ब्स 2020 लिस्ट में आया था? फोर्ब्स की कौन सी लिस्ट में? 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन सा अकेला इंडियन सेलिब्रिटी वहाँ पर आया था वो आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो अक्षय कुमार जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके पीछे कपिल शर्मा बड़ा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट? अब इस जो फोर्ब्स की लिस्ट है ना वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ में, इसमें टॉप किसने किया है, सबसे ज़्यादा किसको पे किया जाता है? तो यहाँ पे जो काइली जेनर जो ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गैरिसन जो है उसे डिक्लेयर किया गया समर कैपिटल कौन से स्टेट का?
गैरसन जो है वो समर कैपिटल, जैसे जम्मू कश्मीर के 2 कैपिटल है ना, वैसे ये भी समर कैपिटल बनने जा रही है किसकी, उत्तराखंड की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, चलो हमारे 150 भी होने लगे, क्या बात है। इसी क्वेश्चन में एक बार क्लैपिंग हो जाए कमेंट सेक्शन में। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच चैलेंजर डीप, कौन जो है वो पहली वुमेन बन गई जो चैलेंजर डीप तक पहुँच गई। चैलेंजर डीप मतलब जो डीपेस्ट पॉइंट है ना एशियन में, वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो कौन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है स्टीवन हाउले, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया एनाबेले, सी में कैथे सुलिवन और डी में कहा गया नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने मुझे बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले छोटी सी ड्रिंक्स ब्रेक। चलिए वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, 1 घंटे की बन गई है, तो एक काम करते हैं थोड़ा फास्ट हम चलते हैं हम, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, कब सुसाइड कमिट किया था, वो कौन थे। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें वो एक्टर थे। आगे बढ़ते हैं, कहा गया नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। वर्ल्ड के मतलब क्रिकेटर थे जो कि इनकी 100 की एज में डेथ हुई, उनको नाम क्या था, तो वसंत राजे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट। हाँ, पहले सिख कौन थे जो ग्रेजुएट हो यूएस मिलिट्री अकेडमी से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा। कई सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में, अनमोल नारंग, नारंग याद रखना, अनमोल नारंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु हैज़ गॉट 1 ईयर एक्सटेंशन, कौन थे अटॉर्नी जनरल इंडिया के जिनको 1 साल का एक्सटेंशन अभी हाल ही में दिया गया है, तो जो है के वेणुगोपाल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वोट्स, इंडिया ने कितने वोट्स जीते हैं आउट ऑफ 192 वोट्स, सॉरी इंडिया ने कितने वोट जीते हैं आउट ऑफ 192 वोट्स, आउट ऑफ 192, ताकि वो नॉन परमानेंट कैटेगरी में आ सके यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया ने वोट जीते थे, कितने जीते थे, 184 जीते थे ना, तो 184 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कब होता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात करें तो यहाँ पे 20 जून को होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, 21 जून को होता है। आगे बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब होता है, 23 जून को होता है। योगा डे 21 को और ओलंपिक डे 23 को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो है वो किसने अनाउंस किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी वहीं पे होगा ना इंदिरा के नाम से नाम, तो राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, कहाँ पे वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी जिसका नाम था विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो है वो लॉन्च की गई थी। तो वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस एंजलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हुए नए चेयरमैन कौन बने आईओसी के, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, उसके नए चेयरमैन कौन बने, श्रीकांत माधव, ये वायदे बने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए यूएन में, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने यूएन में, इंदिरा मानी पांडे बन गए। आगे चलते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रोप वे, कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रोप वे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया उसका, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इनाग्रेशन के कंट्री के सबसे बड़े रोप वे, नदी के ऊपर एक रोप वे बने ना, उसके इनाग्रेशन कौन सी स्टेट ने किया वो आपको बताना है यहाँ पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने किया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसने टॉप किया है एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट में, नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकली थी ना ये वाली ईपीआई वाली, उसमें टॉप किसने किया आपको ये बताना है। टॉप क्या था, गुजरात ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया किसने रिसेंटली डिक्लेयर किया कंट्री, हाँ WHO, यहाँ पे WHO मैंने स्मॉल WHO कैपिटल में आना था। WHO ने रिसेंटली किया है डिक्लेयर किसी कंट्री को पोलियो फ्री, तो वो कौन सी कंट्री को किया है यहाँ पर, तो अफ्रीका को किया है। आगे चलते हैं, क्रिकेटर कैमरन वाइट की बात करें जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी कि सभी प्रोफेशनल क्रिकेट के जितने भी फॉर्म है सभी से वो रिटायरमेंट होने लगे हैं, तो वो कौन सी कंट्री के प्लेयर थे आपसे वो पूछा गया है। तो कैमरन वाइट की बात करें या ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है 50 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है ग्राफन 9 सीरीज़। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, सिंपल आपको ये बताना था, तो चाइना ने लॉन्च किया है, सॉरी। आगे चलते हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की बात करें, वो कौन सी हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिव टू एक्सटेंशन। हाँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे, वो किसके हेड थे, उनको अब 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया एज अ चेयरमैन, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। वो किसके हेड थे, वो DRDO के हेड थे। आगे चलते, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 2020 से 2021 में क्या रहने वाली है, ये हम बात करें अकॉर्डिंग टू RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो -4.5 कम के बाद में बात की थी ना। तो पौलमी घटक की बात करें जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया वो किसके प्लेयर थे, यहाँ पर बात करें पौलमी घटक की बात करें वो किसके प्लेयर थे, टेबल टेनिस के प्लेयर थे। कौन सी IT कंपनी ने कोलैबोरेशन किया नीति आयोग के साथ ताकि वो एम्पावर कर सके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कंट्री में, तो कौन सी IT कंपनी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, तो टेक महिंद्रा ने कोलैबोरेशन किया है। आगे चलते हैं, कहा गया कौन जो है वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए,
क्योंकि वो जो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ना, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उसके कारण वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया जॉर्ज यूली, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया नीलकंठ भानुप्रकाश, और ये आपका करेक्ट आंसर है नीलकंठ भानुप्रकाश। आगे चलते कौन जो है ब्रांड एम्बेसडर बना गया? स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है ओकले, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। आगे चलते केरला के सीएम ने जो है वो इनाग्रेशन किया स्टेट के पहली मैरीन एम्बुलेंस का, उस एम्बुलेंस का नाम बताओ। केरला के सीएम ने इनाग्रेशन किया स्टेट की पहली मैरीन एम्बुलेंस का, उस एम्बुलेंस का नाम क्या? उसका नाम है प्रतीक्षा। वैसे तो 3 का नाम क्या था ना, ये भी है, बट जो अभी सबसे पहले इनाग्रेशन जिसका हुआ है वो किसका हुआ है? वो प्रतीक्षा का हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन सी कंपनी जो है विच कैंपेन, ये कैंपेन है विच कैंपेन इज लॉन्च इन JNK टू कवर एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज। हाँ, जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम थी ना, उसमें जो भी बेनिफिशरीज थे, इनको स्कीम का बेनिफिट नहीं हुआ था, उसको उन बेनिफिशरीज को बेनिफिट देने के लिए कौन से कैंपेन लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो उस कैंपेन का नाम क्या था? क्या जुनून था, चुनौती था, इरादा था, या फिर SWS JNK था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इरादा हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। कहा गया है कौन से पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया है NSDC के, ताकि वो ट्रेन कर सके रूरल यूथ को? तो एयरटेल पेमेंट बैंक की हम यहाँ पे बात करेंगे, उसने पार्टनरशिप की है। कौन से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिलीज? हाँ ठीक है, वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स का एक वो है ना, रैंकिंग वगैरह आई है, तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 43rd रही है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, उनका नाम आपको बताना है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो कौन थे? जस्टिस AR लक्ष्मण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेम द श्रीलंकन क्रिकेटर। श्रीलंका के कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने सभी फॉर्म से जो रिटायरमेंट वगैरह वो अभी रिसेंटली अनाउंस की थी? तो वो कौन थे? निषाद थरंगा पर्नविताना, हम थरंगा के नाम से जानते हैं, पूरा नाम हमें पता भी नहीं था, तो एन थरंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द, पहले बॉलर कौन बन गए जिन्होंने 500 विकेट ले लिए T20 मैचेस में? तो ब्रावो जो है यहाँ पे, जॉन ब्रावो, आप सभी को उनके बारे में पता ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर कहा गया द 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो है वो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा, इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ पे चेयर कर रहे थे। तो इंडिया के डिफेंस, सिंपल है कि इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, आपको यहाँ पर ये बताना है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, बट डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? वो अजय कुमार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते ब्लैक पैंथर जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, ब्लैक पैंथर हु रिसेंटली पास्ड अवे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में बताया गया है, तो यहाँ पे चलो इस क्वेश्चन को फिलहाल क्विट करते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेम द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। हाँ ठीक है, एक रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली जो डेवलप किए थे इंडियन रेलवेज के द्वारा, ताकि जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं ना, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाए। वो जो रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली थी, उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा था मेडबोट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया नेम द पर्सन हु हैज टेकन, हाँ, नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के, आपको यहाँ पर वो बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर राजीव कुमार हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में बताई ये चीज़। कौन सी स्टेट जो है उसका, देखो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की बात करें, उसमें उत्तराखंड के साथ किसकी पेयरिंग की गई है? तो उत्तराखंड के साथ यहाँ पे कर्नाटक की पेयरिंग की गई थी। आगे चलते हैं, हाँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, जो PTI आप देखते हो ना, PTI वगैरह, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? PTI की बात करें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अविग सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साइकिलिंग समिट 2021 जो है वो कहाँ पर होस्ट होने जा रहा है? साइकिलिंग समिट 2021 जो है दिल्ली, मुंबई, तीनों में जगह होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज चेयरमैन, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें, उसका MD, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के MD और चेयरमैन कौन बने? यहाँ पर आपको बताना है, हेमंत खत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च की थी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या था, ताकि वो प्रोवाइड कर सके करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी एस्पिरेंट्स थे ना, उनको करियर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। उस एप्लीकेशन का नाम क्या था? उसका नाम था माई IAF। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट UV, पहला UV रेडिएशन में बात करते हैं ना, बोला तो फर्स्ट UV बैगेज सैनिटेशन एंड रैपिंग मशीन जो है वो कौन से रेलवे स्टेशन में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, जहाँ पे था जो भी लगेज वगैरह होगा उसको पूरी तरह से सैनिटाइज वगैरह किया जाएगा। तो ये कौन से रेलवे स्टेशन में इसको लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था, आप ऐसे बोल सकते हो, तो अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग, हाँ, गैस्ट्रिक कैंसर जो एक बुक का नाम है वो किसने रिलीज़ की थी? जितेंद्र सिंह ने, अमित शाह ने, हर्षवर्धन जी ने, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने? तो जो बुक है गैस्ट्रिक कैंसर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, तो ये बुक किसने लॉन्च की थी, आपको ये बताना है। लॉन्च किसने की थी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने ये वाली बुक लॉन्च की थी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो तो बहुत बड़ी बन रही है।
रिसेंटली कैमरन वाइट, ये तो कैमरन वाइट की हमने बात की ना, हाँ ठीक है, कैमरन वाइट अपनी अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अनाउंस की थी ना, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। पहले पूछना था कौन सी टीम से थे, अब आपसे पूछना वो कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो क्रिकेट से रिलेटेड थे, आप सभी को पता ही होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन जो लॉन्च की थी आईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि आपको पता ना कैम स्कैनर वगैरह चाइना की एप्लीकेशन वगैरह बैन हो गई थी, तो फिर आईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन लॉन्च की थी। उसका नाम क्या रखा था, तो यहाँ पर आपको बताना उसका नाम जो एयर स्कैनर रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है बॉलीवुड फिल्म मेकर जिन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये इसके अथर कौन है आपको ये बताना है। अनुराग कश्यप या फिर करण जौहर या फिर महेश भट्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करण जौहर हो जाएगा। आगे चलते हैं 150 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम टू बी बिल्ड, हाँ ठीक है, 150 करोड़ रुपए लगेंगे एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम को बनाने में। तो वो कहाँ पे बनने जा रहा है, 1500 करोड़ की लागत वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो कहाँ बनने जा रहा है, गुजरात में बनने जा रहा है। आगे चलते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन ग्लोबल इनोवेशन, इंडिया की रैंकिंग क्या रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करें तो वहाँ पे इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, तो 48 रही है। कौन सी विच गवर्नमेंट है डिसाइड, हाँ कौन सी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, हाँ जो बिजली चोरी को रोकने के लिए ना वो पुलिस स्टेशन बनाएगा, ऐसे किसने कहा है, ऐसा यूपी ने कहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है कौन से लद्दाख और डैश को वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें उसके अंडर लद्दाख को और किसको रखा गया, लद्दाख और लक्षद्वीप को रखा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे, एक सेकंड, हम कहाँ पर पहुँच गए, हाँ ठीक है। कहा गया हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ, ठीक है, फर्स्ट वुमेन डीजी कौन बने हैं, सिविल एविएशन सिक्योरिटी के उषा पांडे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड कोकोनट डे कब होता है, 2 सितंबर को होता है, तो 2 सितंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड कोकोनट डे की बात करें तो 2 सितंबर को होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट की वीडियो में कॉटन डे में हो गया था ना डाउट वगैरह, वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं कॉटन डे बोलना चाहता था, मैंने कोकोनट डे बोल दिया था। तो कोकोनट डे जो यहाँ पर वो 2 सितंबर को होता है, तो कॉटन डे 8 अक्टूबर को होता है कॉटन डे। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया वर्ल्ड कोकोनट डे की बात करी ना हमने, आगे चल लेते हैं थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे। हाँ, थीम क्या की थी वर्ल्ड कोकोनट डे की, इस बार हमारी डबल सेंचुरी भी यहाँ पर हो गई। लो जी, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये थीम रखी गई थी। कौन सा प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो GTAM प्लेटफॉर्म जो है, GTAM जो प्लेटफॉर्म है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन, हाँ ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल की बात करें ना, उसमें कश्मीरी के साथ साथ अब और कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। देखो उर्दू भी हो जाएगी, उर्दू तो पहले से थी ना, तो हिंदी भी हो जाएगी, उर्दू और डोगरी भी हो जाएगी, तो सभी है ना, मतलब उर्दू तो कश्मीर तो वैसे पहले से ही थे, तो हिंदी डोगरी भी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आप कह लो वो भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मुझे मैंने गड़बड़ यहाँ पे ऑप्शन वगैरह में कर दिया है, तो हालांकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और उर्दू यहाँ पे डोगरी हो जाएगा, यहाँ पे डी यहाँ पे करना चाहिए था, मैंने बी कर दिया क्योंकि उर्दू से पहले से थी ना, तो हिंदी डोगरी ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी वाला करेक्ट है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी मुझे लिखना चाहिए था। आगे चलते हैं, हाउ मच इज़ द फंड, हाँ ठीक है, मिशन कर्मयोगी की बात करें, इसके अंडर कितना फंड यहाँ पे दिया गया है। मिशन कर्मयोगी की बात करें 510.86 करोड़ जो रुपीज़ का जो फंड दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं, रेलवे बोर्ड के नए CEO की बात करें तो यहाँ पे VK यादव बने हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मिशन कर्मयोगी जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, किसके लिए, वो सिविल सर्वेंट्स के लिए, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। कौन से स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया कैंपेन जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये वाला, ऑप्शन नंबर डी जो मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बैन किए थे 140 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन बैन किए हैं, वो सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग किया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंग लैप्सोल एक फेस्टिवल कल्चर है, मतलब कल्चरल हेरिटेज का एक फेस्टिवल है या फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसकी, तो वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हम यहाँ पर बात करें पंग लैप्सोल, तो थोड़ा कभी कभी नाम से पता लग जाता है, तो सिक्किम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डैश किसने टॉप किया है 63 इंडियन इंस्टीट्यूट्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें ना, तो उसमें इंडिया की कौन सी किसने टॉप किया, मतलब इंडिया की तरफ से किसने टॉप किया यहाँ पर वो बात की जा रही है, तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे IIC बेंगलोर ने टॉप किया था। आगे बात करते हैं, MD और CEO किससे बनाया गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पंजाब और सिंध बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया, तो S कृष्ण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, कहा गया है कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली डिस्कवर नई गैलेक्सी डिस्कवर किसका नाम रखा गया, ये नाम रखा गया है, तो ये कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉमर्स ने किया ये कारनामा,
ये इंडिया की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी और किसने जो है वो 11th एडिशन किया है इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी किसके लिए एक्सरसाइज कर रही थी अगर हम इसकी बात करें तो ये थी इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में, इसका नाम है इंदिरा नेवी। आगे चलते हैं, किसको अपॉइंट किया गया है इंडिया का ब्रांड, इंडिया का एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में कौन गया है, किसे अपॉइंट किया गया इंडिया का एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो थोड़ी रिसेंट न्यूज़ थी ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। राज श्रीवास्तव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया जो है वर्ल्ड का कौन सा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, इंडिया जो है वर्ल्ड का अब कौन सा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, 1 भी बज गया, लो जी यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा होगा ना, 1 बज गया अभी यहाँ पे। नेम द सेंट्रल पीएसयू का नाम बताओ हुज टीम हैज़ वॉन द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स। इतना बड़ा नाम है तो सेंट्रल पीएसयू बताओ किसने ये जीता है, आपको बताना है यहाँ पर। तो ये एनटीपीसी ने जीता था। आगे चलते हैं, इंडियन ग्रैंड एम्बेसडर जिन्होंने रिसेंटली जो जीते हैं वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, वो इंडिया के कौन से ग्रैंड एम्बेसडर ने जीता है ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट की यहाँ पर बात की जाए तो किसने जीता है यहाँ पर। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं, हाँ सी ऑप्शन सही है, पी इन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेम द फार्मर नहीं है फॉर्मर है, नेम द फॉर्मर इंग्लैंड ऑलराउंडर एंड लेजेंडरी क्रिकेटर। या क्रिकेटर थे इंडिया के, ऑलराउंडर भी थे इंग्लैंड के, और वो मतलब उनकी रिसेंटली भी डेथ हुई, उनका नाम क्या था आपको यहाँ पर बताना है। कई सारे नाम आपके सामने स्क्रीन में, तो यहाँ पे जो डेविड कैपेल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनके बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो वो कब होता है, वो 5 सितंबर को होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च की थी IREC वाली एप्लीकेशन ग्रीनरी के लिए, तो वो पंजाब ने लॉन्च की थी। कौन सी स्टेट ने पास किया बिल ताकि जो भी हेरिटेज साइट है ना उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसलिए किसने बिल पास किया था, तो इसके लिए असम ने बिल पास किया था। आगे चलते हैं, नेम द बॉलीवुड एक्टर, कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया, हाँ ठीक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, बजाज की बात करो, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, इसका ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बनाया गया आपको वो बताना था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन देखो 2 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे चलते हैं, लॉन्च्ड में यार क्या कर दिया हमने, हु हैज़ लॉन्च्ड इंग्लिश प्रो, थोड़ा मतलब और भी काम करता था ना, बीच में टाइप करता था इसलिए। हु हैज़ लॉन्च्ड इंग्लिश प्रो एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, वो किसने लॉन्च की है, मतलब जो है इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन है, फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, किसने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल, अमित शाह, रमेश पोखरियाल निशांक या फिर गिरिराज सिंह। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रमेश पोखरियाल निशांक हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो 7 नवंबर को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच गवर्नमेंट हैज़ री लॉन्च, हाँ एंटी डेंगू कैंपेन 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट किसने लॉन्च किया था, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन IG कौन बने जो CRPF को लीड करेंगे कश्मीर में, चारू सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट जिसको सिलेक्ट किया गया कि पहली फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सी स्टेट की एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है। विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है आपको बताना था, तमिलनाडु को बिलोंग करती है। आगे चलते हैं, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो सभी मिनिस्टर्स की जो भी MLA मिनिस्टर वगैरह उनकी सैलरी को 30% तक काट दिया जाएगा। गुजरात ने यह काम किया था सबसे पहले। किसने पार्टनरशिप किया साइबर स्पेस के साथ ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके साइबर सिक्योरिटी को लेकर, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ना, तो ये काम किसने किया है, व्हाट्सएप ने किया है। आगे चलते हैं, कौन सी कंट्री की लार्जेस्ट नेवी है वर्ल्ड में, ऐसा किसका कहना था कि हमारी नेवी सबसे बड़ी है, चाइना ने ऐसा कहा। विच ऑफ ए फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च, हाँ किस स्टेट ने मतलब संयम स्कीम को लॉन्च किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। संयम स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आपको यहाँ पे सिंपली बताना है, असम के द्वारा लॉन्च की गई थी। आगे चलते, दिल्ली जो है उसकी पेयरिंग किसके साथ की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें तो दिल्ली की पेयरिंग किसके साथ की गई है, आपको यह बताना था। दिल्ली की पेयरिंग जो सिक्किम के साथ की गई है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात करें, इंडिया के GDP जो है अप्रैल जून की वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई है, कितने % से कम हुई आपसे वो पूछा गया है, 23.9% से कम हुई है। फेसबुक ने कहा कि ये सारे पॉलिटिकल एड जो वो बंद कर देगा, क्यों, US इलेक्शन के चक्कर में, मतलब कोई प्रमोट ना कर पाए इलेक्शन को फेसबुक ऐड के थ्रू, इसीलिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, इसका प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया था वो आपको बताना है। केनिची आयोकावा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मारुति सुजुकी के भी हैं। किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी ना, 5th ब्रिक्स कल्चर जो मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रहलाद सिंह पटेल रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन से बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया वीडियो KYC,
ताकि नए कस्टमर्स को मतलब अपना जो अकाउंट वो डिजिटली लॉन्च कर सकें, डिजिटली ओपन कर सकेंगे। तो ये सर्विसेज कौन से बैंक ने दी हैं? सिटी यूनियन बैंक ने दी हैं। आगे चलते हैं, क्वाड मीट जो है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो जापान होस्ट करेगी, टोक्यो ने होस्ट भी किया है। किसने अपना टेस्ट किया सक्सेसफुली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल? ये LHSDTV की बात करें, इसका सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो किसने किया है? इंडिया ने किया है। आगे चलते हैं, कौन सी स्टेट जो है इंडिया के उसने टॉप किया है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की बात करें ना, उसमें इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। किसको अपॉइंट किया गया नया वाइस प्रेसिडेंट? हमने भी पहले प्रेसिडेंट की बात की थी ना, वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? सीएम का यहाँ पर वो पूछा जा रहा है आपसे, तो वो विपिन सोंधी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियरे गैस्ले की बात करें जिन्होंने 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है, वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो पियरे गैस्ले की बात करें फ्रांस को बिलोंग करते हैं। RBI ने इन्हांस कर दी अपनी लोन लिमिट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब जो नई लिमिट रखी गई है वो क्या रखी गई है? 30 लाख तक की रखी गई है। कौन सी स्टेट जो है वो मोस्ट लिटरेट स्टेट बनकर आई है? ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि हमेशा आते चलता है वैसे ही वो केरला फिर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। NSO की बात करें तो लिटरेसी रेट, जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट क्या रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट 77.3% रहा है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब होता है? ये होता है हमारे पास 8 सितंबर तो नहीं होता है, 9 सितंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया वीडियो को बनते हुए? चलो 1 मिनट 20 मिनट हुए। विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन फॉर ए करियर इन आर्टिफिशियल? हाँ, कौन सी सिटी ने टॉप किया है इस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में? तो यहाँ पे बेंगलुरु ने टॉप किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पत्रिका गेट कहाँ पे इनॉग्रेशन किया था उसका? जयपुर में किया था, वर्चुअल हुआ था। कौन सी स्टेट की सरकार ने 7 मेंबर वाली कमेटी बनाई है ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके, उस पर ध्यान दिया जाए? तो कौन सी स्टेट के ऐसे 7 मेंबर की कमेटी वगैरह बनाई है? तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, MD और CEO कौन है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के? आपको पता है ना, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड कंबाइन हो गए। वोडाफोन की अगर हम बात करें, आइडिया की बात करें, तो ये वोडाफोन आइडिया की बात करें, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन है यहाँ पर आपको वो बताना था। तो रविंद्र टाकर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे 250 भी यहाँ पर हो गए। लो जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जिन पर इनकम वगैरह ज़्यादा होती है, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक ने ये काम किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, मैंने क्या बोल दिया है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो कब होता है? वो 10 सितंबर को होता है। आगे चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर, हाँ पहला जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो ISA और FICC ने लॉन्च किया है। इस समिट का इनॉग्रेशन किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। आगे चलते हैं, इंडिया और किसने साइन किया $500 मिलियन लोन के लिए? दिल्ली मेरठ जो कॉरिडोर बन रहा है ना, उसके लिए इंडिया और किसने साइन किया है? सॉरी इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशिया और फंड बैंक कौन सा आ गया? एशिया और WHO ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर डेविड एटनबर्ग की बात करें, उन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया था। ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ उनको किसने दिया था? ऑब्वियस ही बात है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया होगा तो मनमोहन सिंह ने दिया होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लेयर स्पॉट की बात करें, इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्लेयर स्पॉट की बात करें, इनका ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसी को नहीं बनाया गया है। हाँ ठीक है, स्मृति मंदाना को भी बनाया गया है, भुवनेश्वर कुमार को भी बनाया गया है। आगे चलते हैं, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया? ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? यहाँ पर आपको वो बताना था, अनिल जैन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से बैंक ने टॉप किया है ईस्ट बैंकिंग इंडेक्स में? जो ईस्ट बैंकिंग इंडेक्स है ना, उसमें टॉप कौन से बैंक ने किया, आपको ये बताना था। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, थीम क्या थी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की? इसकी थीम क्या थी? टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ, या फिर इसकी थीम रखी गई थी, या फिर इसकी थीम रखी गई थी टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ, या फिर थीम रखी गई थी कनेक्ट कम्युनिकेट केयर, हाँ वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये थीम रखी गई थी। व्हाट्सएप चैटबोर्ड, इसका नाम क्या था? आपका मित्र, वो कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व वगैरह किया जा सके? तो व्हाट्सएप चैटबोर्ड आपका मित्र किसने लॉन्च किया था? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लॉन्च किया था हरियाणा ने। आगे हम बात कर लेते हैं, फ्लोरेंस पार्टी जो है एक ऑफिशियल विजिट में आए थे इंडिया में, तो वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो अगर इनकी बात करें तो फ्रांस को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड किसान रेल ट्रेन जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है, इन विच साउथ यहाँ पे था, ठीक है, कौन से साउथ स्टेट में जो ये वाली किसान रेल जो ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कितने रफाल एयरक्राफ्ट जो है वो फॉर्मली इंडक्ट किए गए, शामिल किए गए इंडियन के जो पहला बैच आया ना उसमें कितनों को शामिल किया गया है, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 5 को किया गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ उस डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का जो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, किसी भी तरह का डिस्प्यूट है मैरीटाइम सेक्टर को लेकर, तो यहाँ पे डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लाया गया, उसका नाम क्या रखा गया है, मैरीटाइम पोर्ट्स, जल पोर्ट्स, या फिर वेना पोर्ट्स, या फिर सरोद पोर्ट्स, यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो उसका एम है कि एनहांस किया जाए फिश प्रोडक्शन को। कितना एनहांस करना चाहते हैं फिश प्रोडक्शन को इसके अकॉर्डिंग, तो वो एनहांस 70 लाख टन तक करना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन नए चेयरमैन बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रवेश रावल बने। प्रवेश रावल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी फार्मर्स के लिए, ताकि ब्रीड इंप्रूवमेंट वगैरह करवानी है उनको, हेल्थ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और सॉइल वगैरह की, इसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है यहाँ पर आपको वो बताना था। वो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आपको बताना था, तो उसका नाम था ई गोपाला, या अलग नहीं है साथ में है, ई गोपाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वो वर्चुअली हेल्ड हुआ था। इन दोनों का जो डायलॉग हुआ था उसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपको बताना था, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हर्षवर्धन श्रृंगला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस जो लॉन्च की गई है कौन से स्टेट में? मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुए ना, ये जो इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस है कहाँ पे लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर आपके सामने कहीं सारे हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है टोटल आउटले क्या रखा गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें 70 लाख टन वाली हमने बात की थी, उसका टोटल आउटले कितना रखा गया वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 20,500 करोड़ रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ बिन, हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया था? नोबेल पीस प्राइज़ के लिए किसको नॉमिनेट किया गया था आपको वो बताना था। डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था। हुबाली रेलवे स्टेशन जो है उसका क्या नाम रखा जाएगा? हुबाली रेलवे स्टेशन की यहाँ पे बात की जाए उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम रखा जाएगा श्री सिद्धार्थोदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धार्थोदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। आगे चलते हैं, आरबीआई ने नोटिफाई किए नई गाइडलाइंस चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए। अब जो है मैक्सिमम एज जो है एलिजिबिलिटी के लिए, मैक्सिमम एज की बात की जा रही है, मैक्सिमम एज क्या रखी जाएगी? अब 55 ईयर्स रखी जाएगी। रैंक क्या रही है इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की बात करें उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है आपको ये बताना था। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं रही है, हाँ, इंडिया की रैंक 105 रही थी। आगे बढ़ते हैं, कौन से स्टेट ने टॉप किया है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की लिस्ट में? इस लिस्ट में कौन से स्टेट ने इंडिया की टॉप किया? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर बताने को डाल दिया मैंने। गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन बैन, ठीक है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें उन्होंने किसी पे बैन लगा दिया 5 सालों के लिए, वो किस पे लगाया है? तो वो लगाया नूर मोहम्मद पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया मेंबर इंडिपेंडेंट पैनल का पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की बात करें, ये एक पैनल है, इसका जो है वो मेंबर किसे बनाया गया है? प्रीति सूदन को, राजीव गौबा को, या फिर प्रीति सूदन, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसे क्रॉस कर दिया 200 बिलियन रुपीज़ की, अगर मार्केट कैप एम कैप की बात करें, 200 बिलियन एम कैप को क्रॉस कर दिया है, वो कौन सी इंडियन कंपनी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता लग जाता है रिलायंस ही होगी वो, तो रिलायंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 स्टार विलेज स्कीम जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के तौर लॉन्च किया गया है? 5 स्टार विलेज स्कीम जो है किसके तौर लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तौर लॉन्च किया गया था। गोल्ड मेडल की बात करें, वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल किसको मिला यहाँ पर? तो आपको वो बताना है। वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें तो इसमें गोल्ड मेडल मिला है पीवी सिंधु को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया स्कॉलरशिप, प्रगति एंड सक्षम स्कीम जो है ना उसकी स्कॉलरशिप को इंक्रीज़ कर दिया है। अब वो कितना कर दिया वो आपको बताना है। अब इसको 10,000 कर दिया है, 20,000, 40,000, 50,000 तक कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे 50,000 तक कर दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया में बात करें, हिंदी डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। हिंदी डे जो कब होता है? 14 सितंबर को होता है, या कब होता है? रिपीट हो गया ना, अब आप मुझे बताओ कब होता है। इंडियन फिल्म जिसने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जिसको मिला था 77th विनाइस फिल्म फेस्टिवल में, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसे मिला था? इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें, डिसिपल को, यहाँ पे बाहुबली को मिला था,
तो डिसेबल को ही मिला था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करें, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई थी, वो लोकसभा के मेंबर थे। तो लोकसभा को कौन सी स्टेट से वो रिप्रेजेंट किया करते थे, यहाँ पर आपको वो बताना था। तो वो बिहार से रिप्रेजेंट किया करते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उस प्लेयर का नाम बताओ जिसने वुमेन सिंगल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। वुमेन्स की कैटेगरी में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है, वो आपको बताना है। तो नाओमी ओसाका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गरिमा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई कौन से स्टेट के द्वारा। कोर सैनिटाइजेशन वर्कर्स टू इंश्योर दैट, हाँ ठीक है, जो मतलब वर्कर्स वगैरह उनकी स्कीम लॉन्च की गई थी, गरिमा वाली स्कीम। तो ये किसने लॉन्च की थी, ये आपको बताना था। तो ये लॉन्च की थी उड़ीसा के द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं, एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी इंडिया की। मूडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है, तो वो 10.6% रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट हो गए बताते हैं यहाँ पे। ये गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड, हाँ ठीक है, कौन सी सरकार ने दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया है दीन दयाल रसोई स्कीम्स, जिसमें 10 रुपये में आपको खाना वगैरह मिल जाता है। तो ये कौन सी सरकार ने दोबारा से स्कीम को लॉन्च किया है, आपको बताना था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सी स्टेट को कहा गया बेस्ट परफॉर्मर। स्टेट की जो स्टार्टअप रैंकिंग है ना, उसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा है, यहाँ पर आपको वो बताना था। तो वो गुजरात रहा है। आगे चलते हैं, चेयरमैन किसका बनाया गया है, ASCI का चेयरमैन किसे बनाया गया, यहाँ पर आपको बताना था। तो सुभाष कामत यहाँ पर नाम था, उनको बनाया गया। नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है, 1 जुलाई को होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया है, उनका नाम आपको बताना है यहाँ पर। सिंपल कहा जाए, दिल्ली के LG कौन है वो आपको बताना था। तो वो यहाँ पर अनिल बजाज हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, कौन सी स्टेट जो पहली स्टेट बन गई है टू हैव LPG, ठीक है, कौन सी स्टेट ऐसी बन गई जिसके हर एक घर में, स्टेट के हर घर में LPG कनेक्शन पहुंच चुका है, ऐसा माना गया। तो वो कौन सी स्टेट है, तो वो हिमाचल प्रदेश को कहा गया ऐसा। जो 66 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है, इंडिया के 66 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वो कौन है, यहाँ पर आपको वो बताना था। वो जी आकाश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन गया यूके में। यूके में लार्जेस्ट इन्वेस्ट करने वाला कौन सी कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी कंट्री बन गई अब जो यूके में इन्वेस्ट वगैरह किया करती है, तो वो इंडिया बन चुकी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कंट्री में जो है फीफा 2020 वर्ल्ड कप होंगे, फीफा 2020 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर होंगे, यहाँ पर आपसे वो पूछेगा, कतार में होंगे। 2020 2021 होता है, मुझे कंफर्म नहीं, यहाँ पर कतार में होंगे, बट इतना बताएं। किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्पोर्ट्स अड्डा का, तो स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली को बनाया गया है। विद विच कंट्री इंडिया, ठीक है, इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह साइन किए हैं, तो इंडिया ने एग्रीमेंट के साइन किए इजराइल के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी बन गई है, लो जी 1.5 घंटे की वीडियो बन गई है। ये प्रेसिडेंट का प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, पी प्रवीण सिद्धार्थ को बनाया गया है। फिर यूनिसेफ ने किसको अपॉइंट किया है अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट, चिल्ड्रन राइट कैंपेन के लिए यूनिसेफ ने किसको अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, यहाँ पर आपको बताता हूँ, आयुष्मान खुराना को बनाया है। इसी के साथ हमारी ट्रिपल सेंचुरी भी कंप्लीट हो गई है। एक पर क्लैपिंग हो जाए कमेंट सेक्शन में। इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट कोरोना वायरस लिख दिया, कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी, हाँ पहली एयरपोर्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है, यहाँ पर आपको वो बताना था। मुंबई में, दिल्ली में, पटना में या फिर गोवा में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मुंबई रहेगा, ऑप्शन नंबर मुंबई नहीं सॉरी दिल्ली रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे कब होता है, वो 11 सितंबर को होता है। विच टेम्पल, हाँ FCRA रजिस्ट्रेशन मतलब फंडिंग जो बाहर से आती है ना, वो कौन से टेम्पल को वो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल गई है जहाँ से बाहर से फंडिंग वगैरह आ सकती है, तो वो गोल्डन टेम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा पिगरी मशीन जो है वो जिसका 200 करोड़ की आउटले की बात की जा रही है, वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया था मेघालय ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए। ये जो लॉन्च है ना माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च की थी महाराष्ट्र के सीएम ने। किन्हें अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश खुलर जी को बनाया गया। आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर, हमारा टेलीग्राम वगैरह सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो हमारा यूट्यूब चैनल है, जेके लेटेस्ट इन्फो ही आपको कहीं भी जाओगे ना जेके लेटेस्ट इन्फो आपको मिल जाएगा नाम। आगे चलते हैं, वहाँ पे बात कर लेते हैं हु लेड द फाउंडेशन, ठीक है,
त्रिपुरा का जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है ना, उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बिप्लब कुमार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोमिनिक थीम की बात करें जिन्होंने टाइटल जीता 2020 यूएस ओपन का, वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो ऑस्ट्रिया के हैं। आगे चल लेते हैं। 2020 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल का अवार्ड किसे मिला है वो आपको बताना है, तो अलेक्जेंडर एल्बॉन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम किसने लॉन्च किया, गुजरात ने लॉन्च की है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, एम वेंकैया नायडू जो है वो 4th एडिशन जो है उसका इनाग्रेशन करेंगे ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी जो थीम रखी गई थी वो इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा रखी गई थी। इंजीनियर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, 15 सितंबर को किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब होता है, तो ये हमारे पास 15 सितंबर को ये भी होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बिन, हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समीर कुमार खरे हो जाएगा, समीर कुमार खरे हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन, हाँ, इंटरनेशनल डे फॉर द ओजोन की प्रिजर्वेशन के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, डे ऑब्जर्व किया जाता है, वो कब होता है, वो 16 सितंबर को होता है या 15 सितंबर को होता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। इन दोनों में से एक आंसर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे 15 सितंबर लग रहा है ये। यूनियन कैबिनेट जो है वो अप्रूवल दिया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एम्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। रिसेंटली अभी ना अप्रूवल दी कि एम्स इस्टेब्लिश करो, कौन से डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की जा रही थी, तो यहाँ पर दरभंगा की बात की जा रही थी। ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया विराट कोहली को। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो पेटीएम इसका सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। माई लाइफ इन डिज़ाइन, अगर हम बुक की बात करें इसके अथर कौन है, तो गौरी खान है। आगे चलते हैं। फेसबुक इंडिया ने किसको अपॉइंट किया है डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप, फेसबुक इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो किसको अपॉइंट किया है, अरुण श्रीनिवास को अपॉइंट किया है। दोबारा से राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है वो किन्हें इलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, तो वो कौन है, वो है हरिवंश जी। आगे चलते हैं। अमेजोन ने साइन किया है डैश, किसको साइन किया है, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए, तो वो अमिताभ बच्चन जी को साइन किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो इसने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर हम इनकी बात करें तो बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब होता है, तो ये अगर हम बात करें 17 सितंबर को होता है, सॉरी। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइटन और डैश किसने लॉन्च किया है, टाइटन पे, इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस जो हैं वो किसने लॉन्च किया है, टाइटन ने किसके साथ मिलकर सब काम किया है, तो SBI के साथ मिलकर ये सारा काम किया है। कौन जो है वो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है 9 स्टैक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो वो सुरेश रैना बन गए हैं। इंडिया जो है उनको इंडिया को इलेक्ट किया गया मेंबर यूनाइटेड नेशन कमीशन का ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये अपॉइंटमेंट जो है वो कितने सालों के लिए है, ये अपॉइंटमेंट जो है वो 4 सालों के लिए है, तो फॉर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। टिकटॉक जो है वो कौन सी US बेस्ड कंपनी से मर्ज करने जा रहा है, कौन सी कंपनी से वो मिलने जा रहा है, तो वो ओरेकल के साथ मर्ज करने जा रहा है। आगे चलते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के जो है उन्होंने इनाग्रेशन किया है प्रशांत सरकार प्रोग्राम का, पोषण सरकार यहाँ पे आना था, तो कौन सी स्टेट के CM ने इनाग्रेशन किया है पोषण सरकार प्रोग्राम का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक नया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, कहाँ पर बनाने जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये बनने जा रहा है हरियाणा में, और हरियाणा का स्पेलिंग गलत हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। गीगानेट की बात करें वो 4G नेटवर्क सर्विस है, किसके द्वारा लॉन्च की है, वोडाफोन इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। रैंकिंग कर रही है इंडिया की, वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करते हैं ना, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है आपसे वो पूछा गया, तो इंडिया की रैंकिंग 116 रही है। अगर हम बात करें OECD की बात करें तो इंडिया की जो GDP जो है वो कितने % से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो 10.2% से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। किसने ये बिड जीत लिया कि वो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएगा, तो टाटा वालों ने जीता था ना बिड को वो वाला, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी सरकार जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है इंश्योरेंस स्कीम, जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे ना उनको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, MP मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर आपको वो बताना है, तो इंटरनेशनल इक्वल पे जो है वो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
आगे चलते हैं, हम बात करें मौसा की बात करें, मौसा तरोर की बात करें, जो रिसेंटली डेथ हुई है, वो पहले किसके प्रेसिडेंट थे वो आपको बताना है, तो माली के प्रेसिडेंट थे। आगे चलते हैं, AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड जो हैं वो कितने मेंबर्स को दिए गए आपको बताना है, 12 मेंबर्स को दिए गए हैं। कौन से स्टेट या फिर यूटी के पंचायत मेंबर्स जो हैं इनको विल गेट ₹25 लाख इंश्योरेंस, को 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा अगर किसी की डेथ होती है इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, तो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। MD और CEO किसे बनाया गया है SBI कार्ड का, तो अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया है। फर्स्ट बैच राफेल की बात करें, वो जो है वो कौन से एयरफोर्स बेस पे आया था, तो यहाँ पे अम्बाला वाला जो बेस है वहाँ पर आया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनाग्रेशन किया नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का, कौन सी बिल्डिंग का जो है वो इनाग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, आपको बताना था। तो सिंगापुर की, US की मॉरिशस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग थी या पार्लियामेंट बिल्डिंग थी मुझे कंफर्म नहीं है, बट किसी नई बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया था तो मॉरिशस की किया था, तो ऑप्शन नंबर B जो है C जो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसे अपॉइंट किया है पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो किसे अपॉइंट किया गया था वो आपको बताना है। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अपॉइंट किया गया था, तो शाह याद रखना, अमित शाह साहब का ये भी शाह बन जाएगा। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे जो है कब होता है, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे की बात करें तो वो 30 जुलाई को होता है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्टेट की बात करें तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन जो लॉन्च किया गया है, कौन सी स्टेट में एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये MP में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, उस रोबोट का नाम बताओ, नेम द रोबोट का नाम बताओ जो डिज़ाइन किया गया था मुंबई डिवीजन के द्वारा, ताकि हेल्थ असिस्टेंट्स की बात करें ना, उसकी डिज़ाइन किया गया था, उसका नाम था रक्षक रखा गया था। किस डे में जो है फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो बनाई गई थी, मतलब कि UT जम्मू कश्मीर लद्दाख के किस दिन बनाए गए थे, 5 अगस्त को बनाए गए थे, तो किसी को भूलेगा नहीं, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारे शॉक हो गए थे। हु हैज़ टेकन चार्ज एज न्यू कैग, नए कैग कौन बने इंडिया के, तो GC मुर्मू बने थे ना, तो ऑप्शन नंबर ये जो है B करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसे अपॉइंट किया गया है नया LG जम्मू कश्मीर का, नया LG जो है जम्मू कश्मीर के वो किन्हें अपॉइंट किया गया, GC मुर्मू जी को, सत्यपाल मलिक जी को, मनोज सिन्हा जी, DK जोशी को। तो नए LG जो जम्मू कश्मीर के बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने यहाँ पे DK जोशी। जम्मू कश्मीर के नए LG DK जोशी का बने, मनोज सिन्हा बने, क्या हो गया मेरे को, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है किस दिन को हिरोशिमा डे जो है वो किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हिरोशिमा डे की बात करें तो यहाँ पर 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। उसी हिरोशिमा की बात करें आपको पता ही होगा। यहाँ पे UPSC का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो UPSC के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी को बनाया गया है। किसे नया IG बनाया गया CRPF का, तो CRPF का नया IG कौन बने, PS रनिप से बने, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। एक बुक थी अमेजिंग अयोध्या, इसके अथर कौन थे अमेजिंग अयोध्या के, तो नीना रानी थे, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। देखो आगे बढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन रह गए, मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पे टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और ये टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। आगे करते हैं, टाइम भी देख लो 1:30 बजने लगा है यहाँ पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी कंट्री जो होस्ट करेगी 2021 का ICC T20 मैन वर्ल्ड कप, 2021 का जो वर्ल्ड कप होगा 2020 वाला, वो कौन सी कंट्री होस्ट करके आपसे पूछा गया है, वो इंडिया होस्ट करेगा। राहत इंदौरी, आपने इनके बारे में सुना होगा, इनकी शायरी वगैरह भी सुनी होगी, कपिल शर्मा का शो में आए थे, वो कौन थे, वो पोइट थे ना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने इस पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था ना 15 अगस्त को, वो कौन सा वाला था आपसे ये पूछा गया, तो वो 74 वाला था। आगे चलते हैं, किसे अपॉइंट किया था नया DG BSF का, जो डायरेक्टर जनरल ने BSF के, वो कौन अपॉइंट किए गए नए वाले, तो राकेश अस्थाना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का डाउट रहा होगा, आगे क्वेश्चन ये खाली है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। हमारे इंस्टाग्राम वगैरह जो भी ट्विटर है, जो भी टेलीग्राम वगैरह है, सब कुछ JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।